हाई अलर्ट में बात सबसे पहले करते हैं तेजी से बढ़ रहे क्राइम के ग्राफ की। 3 जिलों में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां बागपत में नाले के विवाद में गोली मारकर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। तो वहीं औरैया में हत्या के बाद एक शख्स के शव को झाड़ियों में फेंके जाने की खबर है। तो गाजियाबाद में पूर्व इंजीनियर की हत्या का खुलासा हो गया है। तो बागपत में नाले के विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। दूसरी खबर की हम बात करें तो दूसरा मामला औरैया से, औरैया के इटावा की एक घटना है जहां पर हत्या करके शव को झाड़ियों में फेंका गया। पुलिस, फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड सब सबूत जुटाने में जुटे हुए हैं। तो गाजियाबाद पूर्व इंजीनियर की हत्या के मामले में खुलासा पुलिस ने कर दिया। सबसे पहले बुलेटिन में आपको बागपत की खबर हम विस्तार से बताएंगे। यहां नाले के विवाद में हाईवे पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, गोलियां चलाई गई। एक युवक को गोली मारकर उसका मर्डर कर दिया गया। एक युवक को गोली मारी गई, उसकी हत्या कर दी गई है। बागपत की यह खबर, गांव में निर्माणाधीन कुछ कार्य चल रहा है, कुछ कार्य निर्माणाधीन है, उसी को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा था। यहां राजकुमार नाम के शख्स पर हत्या का आरोप लगा। राजकुमार नाम का शख्स, उस पर हत्या का आरोप लगा है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीमें गठित कर दी है। बड़ा थाना इलाके के बडौली गांव का मामला है। इटावा में 60 साल के किसान की हत्या कर दी गई। मामले का खुलासा तब हुआ जब पिता के नहीं मिलने पर बेटे को खून से सना हुआ गमछा मिला, जिसके बाद उसने आसपास के लोगों को बताया। काफी ढूंढने के बाद शव पास में झाड़ियों में मिला और इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। कि एक व्यक्ति जो इटावा के रहने वाले हैं, जिनका नाम रामचंद सनफ लखन सिंह है, उनका शव जो है वो राजीव नगर क्षेत्र में एक खेत में पाया गया है। जो उनकी शरीर पे जाहिरा चोट है, ऐसा लगता है सर पे किसी हथियार से उनके प्रहार किया गया है। जो हमारी फील्ड यूनिट की टीम है और जो हमारी डॉग स्क्वाड की टीम है, उनके माध्यम से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। इस बीच में एक बड़ी खबर बस्ती से मिल रही है। यहाँ पर सिर कटी लाश मिलने से सनसनी मच गई है। बस्ती में सिर कटा शव मिला है, हाथ और सिर काटकर लाश को फेंका गया है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त, कई दिनों के बाद सिर कटी लाश मिलने से सनसनी मच गई है और हैरान करती है ये बात कि पुलिस को जरा से भी इसकी भनक नहीं। और कई दिनों से यहां पर ये लाश पड़ी हुई थी और सड़ रही थी। मंसूर नगर तरैनी जाने वाले मार्ग से सटे हुए झाड़ी में यह शव मिला। सतीश कुमार हमारे संवाददाता खबर पर जुड़ गए हमारे साथ। सतीश, किन परिस्थितियों में शव मिला है, कितने दिन से शव वहां पर था? जो जानकारी आपके पास है आप दर्शकों को दें। देखिए, ये जो शव बरामद हुआ है वो काफी सड़ी हालत में है। तो ये माना जा सकता है कि ये शव काफी दिनों से झाड़ी में फेंका गया था। और पुलिस की जो शुरुआती जांच है उसमें ये जानकारी अभी नहीं मिल पाई कि ये शव किसका है, कौन है, शिनाख्त नहीं हो पाई है। दूसरा, सिर और हाथ इस शव के कटे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि हत्या करके ही शव को यहाँ पर फेंका गया है। फेंका क्या, इसको ठिकाने लगाने की कोशिश की गई है। तो अब पूरे मामले को लेकर पुलिस तहकीकात शुरू कर दी है। ये जांच पड़ताल करने का विषय है कि अब ये शव किसका था और किन परिस्थितियों में किन लोगों ने इसकी हत्या की है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। जी सतीश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मंसूर नगर तरैनी का मामला, जहां पर ये सिर कटा शव मिला है, शिनाख्त अभी तक हो नहीं पाई है कि ये शव किसका है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। कई दिनों से शव पड़ा हुआ था लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी, ये लाश सड़ने लगी थी। बस्ती से खबर है, हाथ भी और सिर भी कटा हुआ था इस शव का। खबर प्रयागराज से, जहां पर पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद पर और कसेगा कानूनी शिकंजा। 5 मुकदमों में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है प्रयागराज पुलिस। पूर्व बाहुबली अतीक अहमद पर यह शिकंजा पुलिस को और कसता चला जाएगा। 5 मुकदमों में चार्जशीट करने की तैयारी में है पुलिस। 1-2 दिन में यह चार्जशीट दाखिल की जा सकती है अतीक अहमद के खिलाफ। डबल मर्डर समेत
बीएसपी विधायक राजूपाल मर्डर केस में गवाह को फंसाने के मामले में चार्जशीट दाखिल होगी और चार्जशीट की कॉपी सीओ ऑफिस भेजी गई है। खबर अंबेडकर नगर से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और 50,000 का इनामी बदमाश मिथुन, इसके पैर में गोली लगी है। यह जख्मी हुआ है मिथुन, बदमाश का नाम। बदमाश के पास है तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल बरामद की गई है। 50,000 रुपए का यह इनामी बताया जा रहा है। इसका नाम मिथुन बताया जा रहा है और मिथुन पर आधा दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज है। ये बस्ती के थाना मुंडेरवा से गैंगस्टर का ये वांछित चल रहा था, लेकिन अब ये जख्मी हुआ है। बसखाली थाना इलाके के गनीपुर में ये मुठभेड़ हुई। अगली खबर गाजियाबाद से, जहां पर पुलिस ने पूर्व इंजीनियर की हत्या का खुलासा कर दिया है। आरोप पड़ोसी समेत 3 लोगों पर लगा है। कहा जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते पूर्व इंजीनियर की पीट-पीटकर और गोली मारकर हत्या की गई। ये वाकया नंदग्राम इलाके का है, जहां पर एमसीडी में इंजीनियर रहे गजेंद्र गांव में ही खेती करते थे और उनकी हत्या कर दी गई। इस मामले में हत्या का आरोप पड़ोसियों को पुरानी रंजिश में हत्या करने की खबर है। 4 महीने पहले मेरे टांग आ रहे सारे। गोंडा के आदमपुर में हुए सिलेंडर ब्लास्ट का मामला, डीएम मार्कंडेय शाही ने डीएसओ की कमेटी को जांच सौंपी है। डीएसओ की कमेटी को जांच सौंपी गई है। एक के बाद एक कई सिलेंडर ब्लास्ट हुए यहां पर। अब डीएम ने डीएसओ को जांच सौंपी है। 3 दिन में डीएम ने डीएसओ से पूरे मामले में जांच करके रिपोर्ट मांगी है। आरोपी दुकान मालिक बाबू गोड़िया के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोपी बाबू गोड़िया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धारा 3/7 ईसी एक्ट, 2/3 विस्फोटक अधिनियम, 436, 285, 286 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। सिलेंडर ब्लास्ट मामले में जल्द बड़े खुलासे के आसार। गोंडा जिले में गांव में, गली में, मोहल्लों में ये मौत की रिपोर्टिंग हो रही है। हमारे संवाददाता कृष्णा इस मामले में और ज्यादा जानकारी देंगे। कृष्णा, जब से ये घटना घटी उसके बाद से अब तक क्या क्या एक्शन हुआ है और सब दर्शकों को बताएं। कि राजू, घटना के बाद जिस तरीके से विस्फोट हुआ था कल, उसके बाद से जो आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया था। जिस तरीके से जो अवैध रेफली का काट हो रहा था, उसके चलते जो कई लोग जहाँ घेरे में थे, उसमें पूरे मामले में जो आरोपी हैं उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। इसमें कई धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ है। लेकिन जिस तरीके जो अवैध सिलेंडर दुकान के मालिक के पास आया था, इसकी पूरे मामले की जाँच डीएम ने जिला पूर्ति अधिकारी को सौंपी है। 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगा और रिपोर्ट के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद से ही जो गैस संचालक है उनके खिलाफ भी कुछ जांच करवाई जा रही है। जी राजीव। कृष्णा, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के। खबर अब ग्रेटर नोएडा से, जहां पर दादरी पुलिस ने शराब पीने वालों के खिलाफ अभियान चला। यहां पुलिस ने करीब 24 शराब पीने वालों को गिरफ्तार किया। ये सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर उत्पात मचा रहे थे और इनको पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया। सार्वजनिक जगहों पर शराब पी रहे थे। सार्वजनिक जगहों पर आप इस तरह से शराब नहीं पी सकते, लेकिन लोग पीते हैं और इस मामले में ग्रेटर नोएडा पुलिस ने ये कार्रवाई की है कि शराब पीकर उत्पात मचा रहे इन लोगों को पकड़ा गया। फर्रुखाबाद में पति ने अपनी 26 साल की पत्नी की पत्थर से पीट कर हत्या कर दी। आरोपी पति फतेहगढ़ कोतवाली का रहने वाला था और टेम्पो चलाया करता था। जानकारी के मुताबिक टेम्पो चालक नशा करने का आदी था और अक्सर नशे में अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। फतेहगढ़ कोतवाली पुलिस ने हत्यारे पति को गिरफ्तार कर लिया है। विवाहित दंपति को बताया जा रहा है 2 बच्चे भी थे, जिनका इसके बच्चे कितने हैं? खबर मऊ से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बदमाश के पैर में गोली लगी है। जिला अस्पताल में इस बदमाश को भर्ती करवाया गया है। ये बदमाश जौनपुर जिले के चंदबाग थाना इलाके का हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। मऊ में ये मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और थाना इलाके के मठ मोहम्मदपुर में ये मुठभेड़ हुई। अपर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक जौनपुर जिले के चंदबाग थाना इलाके का ये रहने वाला आनंद सिंह पुलिस पर फायरिंग करके भाग रहा था, तो पुलिस ने घेराबंदी शुरू की और उसके बाद फायरिंग की, जिसमें इसके पैर में गोली लगी है और मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। कासगंज में संदिग्ध हालत में आम के बाग में साधु का शव मिला है और पास में खड़ी साधु की मोटरसाइकिल भी मिली है। पुलिस को साधु की हत्या की आशंका है। मौके पर पहुंचे पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आला अधिकारी रात में ही मौके पर पहुंचे। प्रतापगढ़ में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया और पुलिस को रंजिश में हत्या की आशंका है। विधायक सदर के गांव में हत्या से सनसनी फैल गई। नगर कोतवाली के पूरे ईश्वरनाथ गांव की घटना। देखिए, अब क्या मामला था हत्या का, वो 24-36 घंटे में खुल जाएगा। मैं भी नहीं था, मैं भी क्षेत्र में था। जानकारी हुई तो सीधा जिला अस्पताल आया, तो वहाँ से पुलिस को सूचना हुई, वो बॉडी लेकर आए हैं। अब क्या मामला है क्या नहीं है, वो कल परसों में 2 दिन के अंदर वो खुल जाएगा। किसने की है, क्यों की, कैसे हुआ है। कितनी गोलियां मारी गई हैं? अब यहाँ तो डॉक्टरों ने 1 गोली बताई है। मौत हो गई उसकी? अब हाँ, मौत हो गई। मेरे सामने उन्होंने डेड घोषित किया है 1 गोली मारने में। क्या करता था वो व्यक्ति? वो राजगीर था। किस एज का था, क्या नाम? मिस्त्री है, रामपाल नाम है, सनाब बुधिरामपाल है और मेरे घर से 200-300 मीटर दूरी पर रहने वाला है। यह मोटरसाइकिल से जा रहे थे और पीछे से मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात व्यक्ति आए और नज़दीक पहुंच करके गोली मार दिए और जिससे कि मौके पर मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा शव को पंचायतनामा पोस्टमार्टम हेतु मर्चरी जिला अस्पताल भिजवा दिया गया है और इसमें कुछ लीड भी हमें है और अभियोग पंजीकृत कर विधिवत विवेचना और जांच की जाएगी। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। गोरखपुर में हैरान कर देने वाला मामला सामने। यहां पर पड़ोस के जिले से वीआईपी ड्यूटी पर आए दरोगा ने होटल के कमरे में वेटर को बंद कर दिया और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। वेटर के शोर मचाने के बाद होटल मैनेजर और अन्य लोग वहां पर पहुंचे। बाद में दरोगा ने वर्दी का रौब दिखाकर खूब बवाल किया। होटल प्रबंधन ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे पुलिस को भी नशे में धुत दरोगा रौब दिखाने लगा। पुलिस ने इसे खूब मशक्कत के बाद काबू में कर गिरफ्तार कर लिया। ये ड्यूटी में जनपद महाराजगंज से इंस्पेक्टर विनोद कुमार यादव गोरखपुर आए हुए थे और बबीना होटल में रुके थे, कक्ष संख्या 211 में। इन्होंने खाना मांगने के बहाने वेटर को बुलाया और उसके साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश की, जिसके संबंध में थाना कोतवाली पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। सूदखोरों ने उस शख्स को इस कदर बेइज्जत किया कि आखिरकार उसने मौत को गले लगाना बेहतर समझा। बरेली में डिग्री कॉलेज में काम करने वाले शख्स की लाश मिलने के बाद से हड़कंप मच गया, लेकिन जब उसके पास से सुसाइड लेटर मिला तो उसकी खुदकुशी की वजह भी शीशे की तरह साफ हो गई। और पापा ने सबको दे दिया, लेकिन फिर भी उन लोगों ने पापा का पीछा नहीं छोड़ा और उन्हें बहुत टॉर्चर किया। ये उस अरुण का घर है जो बरेली के डिग्री कॉलेज में बतौर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी काम करते थे, लेकिन बीती रात एमबी इंटर कॉलेज के पास उनका शव पड़ा मिला और इसके बाद से ही उनके घर में मातम पसर गया है। वहीं अरुण की जेब से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उस दर्द का जिक्र है जो अरुण की जिंदगी के लिए नासूर बन गया था। प्रेम नगर के भूल मोहल्ले में रहने वाले अरुण की बेटी ने बताया कि उनके पिता ने 2005 में दादी के इलाज के लिए 1 लाख रुपए सूद पर लिए थे, जिसके बाद उनका घर, जमीन, जेवर सब कुछ बिक गया, लेकिन वो ये कर्जा उतार नहीं पाए। बीते शुक्रवार को सूदखोर उनके घर आए। पूरे मोहल्ले के सामने अरुण को बेइज्जत किया गया। सरेआम अरुण की बेटियों को उठाने की धमकी दी गई और सूदखोरों के इस करतूत से अरुण इस कदर टूट गए कि उन्होंने सुसाइड नोट लिखा और फिर खुदकुशी कर ली। उन्होंने दादी के इलाज के लिए कुछ पैसे लिए थे 2005 में, तब से आज तक वो देते चले आ रहे थे। कुछ लोग घर पे आते थे, उन्हें टॉर्चर करते थे, उनसे कहते थे अब तुम नौकरी कर कर दिखाओ और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, वैसा करोगे तो हम तुम्हारे घर में ये कर देंगे, लड़कियों के साथ ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। पापा बहुत डर गए थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा कर लिया। पापा आपके क्या करते हैं?
डिग्री कॉलेज में पेंटिंग डिपार्टमेंट में थे। अरुण की मौत के लिए जितने जिम्मेदार सूदखोर हैं, उतनी ही खाकी भी, जिसकी जिम्मेदारी मजलूमों की मदद करना है। मृतक अरुण की बेटी मुस्कान ने बताया कि वो कुछ दिन पहले ही अपने मरहूम पिता के साथ आईजी और एसएसपी के पास भी गई थी, जहां से उन्हें प्रेम नगर थाने भेजा गया, लेकिन यहां भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अरुण का पासबुक और एटीएम भी सूदखोरों के पास था। वो इस कदर बेबस हो गए थे कि उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म करना ही सबसे मुनासिब समझा। हाँ जी सर, वही मैटर था। कुछ लोगों का पता था, कुछ मुझे पता भी नहीं था। उन लोगों ने शायद उनकी बेइज्जती भी की थी। ऐसा नहीं था, उन पे कोई लिखित में नहीं था कुछ भी। उनने कभी भी कोई चीज़ लिखित में नहीं करी थी। थाने गए थे तो रिपोर्ट वो कराने, तो वो वहाँ भी यही बोले कि तुम्हारे पास लिखित है, तो उन्होंने कहा नहीं सर, मेरे पास कोई लिखित नहीं है। मृतक अरुण जिस डिग्री कॉलेज में काम करते थे, उसके स्टाफ भी बताते हैं कि उन्हें सूदखोर काफी परेशान कर रहे थे, और यही वजह है कि उन्होंने खुदकुशी जैसा कदम उठा लिया। यहाँ पर हमारे पड़ोस में ही किराए के मकान में रहते हैं। कई दिन पहले पता चला था इन्होंने कुछ पैसा काफ़ी लोगों से ले रखा था, और वो लोग 2005 से इनसे पैसा ले रहे थे और वसूली को लेकर लगातार दबाव बना रहे थे। ये अभी एसएसपी साहब को एक एप्लीकेशन देके आया, उसने मुझे दिखाया भी था कि साहब कॉलेज में परेशान करते। मैंने कहा कॉलेज में तुम्हें कोई परेशान नहीं कर पाएगा। कल प्रिंसिपल साहब को भी हम लोगों ने कह दिया था, प्रिंसिपल ने भी इनको हिम्मत बंधाई, लेकिन परसों घर पे आके जिस तरह से बदतमीजी कुछ लोगों ने इनके साथ की थी, ये लड़का हिम्मत तोड़ गया बिल्कुल। उन्होंने सुसाइड इसलिए किया कि हमेशा से उनके ऊपर लेन देन हुआ करता था, और लेन देन होता रहता था, मगर निपटता नहीं था। वो लोग जो भी थे, मैं जानता नहीं हूँ किसी को, क्योंकि मैं रिश्तेदार हूँ, लेकिन मुझे इतनी जानकारी है कि जो भी लोग थे वो बड़ा चढ़ाकर उनसे पैसे लेते थे। वहीं इस मामले में अब मृतक अरुण की पत्नी सरिता की तहरीर पर प्रेमनगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। इनका आरोप है तहरीर में, जैसा कि इन्होंने जिक्र किया है, कि चूँकि पैसे के ब्याज इतना ज़्यादा था कि वो पैसे का ब्याज चुकाते बहुत परेशान हो गए थे, और उसी से तंग आकर इन्होंने ये आत्मघाती कदम उठाया है। उन्होंने सुसाइड की है, और पुलिस को जो है इनकी जो डेड बॉडी मिली वो वहाँ पे एमबी इंटर कॉलेज है, वहाँ से मिली। पुलिस को जैसे सूचना मिली, पुलिस ने छानबीन की तो पता लगा, तो इनके परिजन वहाँ पे गए, उन्होंने शिनाख्त की। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो उसके आधार पे कार्रवाई हम करेंगे। फिलहाल थाना प्रेमनगर पे उत्तर प्रदेश साहूकारी अधिनियम और 306, 506 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। अरुण ने जब अपनी जान दे दी तो अब खाकी भी कार्रवाई का दिखावा कर रही है। इसमें कोई शक नहीं कि अरुण को अगर बरेली पुलिस की ओर से पहले मदद मिली होती तो सूदखोर उसे इस तरह से बदनाम करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, जिसकी वजह से अरुण ने अपनी जिंदगी को ही खत्म करने का फैसला कर लिया। कहने को तो आईजी ने सूदखोरों के खिलाफ ऑपरेशन मुक्ति अभियान चला रखा है, लेकिन जिस तरह से अरुण ने सूदखोरों की बेइज्जती की वजह से खुदकुशी की, उससे साफ है कि पुलिस का यह अभियान भी महज एक दिखावा ही है। बरेली से अनूप कुमार मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।